हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है प्रतिशत और यह प्रतिशत का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम प्रतिशत से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो संख्या है वह क्या है, x है। हमने माना कि जो संख्या है वह x है। प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या का 108% 189 है, तो संख्या तो x है, तो x का 108% कितना है, 189। तो यहाँ से आएगा x गुणित 108। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को चिन्ह को हटाकर बटे में 100 लिखना है, बराबर 189। यहाँ से आएगा x बराबर 189 गुणित ये 100 इधर ऊपर चले जाएगा, बटे में जाएगा 108। अब इसे 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 3 से काटेंगे, 3 चौ 12, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21। 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, तो x बराबर आएगा 7 गुणित 25, तो 25 साते 175। तो वह संख्या क्या होगी, 175 होगी। तो हमारा जो आंसर आया इस प्रश्न का कितना आया, 175। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि संख्या जो है उसको 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि संख्या x है। हमने क्या माना कि जो संख्या है वह x है, तो संख्या तो x है, संख्या को 45% बढ़ा रहे हैं, तो x है संख्या, तो x का हम कितने प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, तो 45% बढ़ा रहे हैं, तो 45/100 बराबर 725। तो ये आएगा x प्लस 5 से आएगा 9 बार, 5 से आएगा 20 बार, तो ये आएगा 9x/20 बराबर 725। एलसीएम लेंगे तो 20x प्लस 9x/20 बराबर 725। तो ये आएगा 29x/20 बराबर 725। 29 से 725 काटेंगे तो ये 25 बार का आएगा, तो x बराबर 25 गुणित 20, तो ये आएगा x बराबर 25 शून्य शून्य, 25 दूनी 50, तो संख्या कितनी आएगी, 500 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 500। तो यह था इसका बेसिक मेथड। अब इसका हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है। बड़ा कितना है, 45%। 45% का हम लिखेंगे 45/100। 5 से आ गए 9 बार, 5 से आ गए 20 बार, तो कितना आया 9/20। बड़ा रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। तो संख्या पहले कितनी थी, 20 थी। जो प्रारंभिक नंबर जो था वह था 20 और 9 बढ़ा रहा है, तो कितना बढ़ गया
29 और 29 की वैल्यू प्रश्न में दी है 725। तो 29 से कटेगा 25 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, वह संख्या मतलब प्रारंभिक नंबर बताना है। तो प्रारंभिक नंबर कितना है, 20 है, तो हमें 20 का मान बताना है। तो 20 गुणित 25, 25 शून्य शून्य, 25 दूनी 50, तो कितना है 500। तो वह संख्या आएगी 500। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले गांव की जनसंख्या 18,000 थी और बढ़कर कितनी हो गई 22,500। तो 18,000 से 22,500 हो गया, कितना बढ़ा 4500। कितना बढ़ा तो 4500। हमें वृद्धि का प्रतिशत बताना है। बढ़ा कितना 4500, कितने पे बढ़ा तो 18,000 पे, तो बटे में 18,000 आ जाएगा इंटू 100। अब यहाँ पर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ पर आया 45/18 गुणित 10। 9 से आएगा 9 5 45, 9 दूनी 18, 2 से आएगा ये 5 बार, तो 5 गुणित 5 कितना होगा 25। तो 25% की वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कुल छात्र 100% थे। हमने मान लिए कि कुल छात्र कितने थे 100%। इस 100% में से पास कितने हुए 96%। तो फैल या असफल कितने हुएंगे 4%। और 4% की वैल्यू है दी है प्रश्न में 50। 4% की वैल्यू है 50, तो 1% की वैल्यू जाएगी 50/4। हमें प्रश्न में पूछा है कि कितने छात्र उपस्थित हुए थे, तो 100% छात्र उपस्थित हुए थे। तो कुल उपस्थित छात्र, तो हमें कितने की मान बताना है 100 का मान बताना है। तो 50/4 गुणित 100, 4 से जाएगा ये 25 बार, 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125, तो 1250। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का 1250। तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे, तो 1250। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं 60, टोटल छात्र 60 है। इसमें से 60% लड़के हैं। 60% क्या है लड़के हैं। अगर 60% लड़के हैं तो 40% क्या होगी लड़के होगी। तो हम 60 का 60% निकालेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 6 6 36। तो यहाँ पर 36 क्या है
लड़के हैं, 60 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। तो 24 क्या है? लड़के हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे कि साइकिल से स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या। साइकिल से स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या। कुल लड़की कितनी है? 24 है। 24 का 25% हमें निकालना है। 25 चौ 100, 4 से आ गए 6 बार, तो 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो 6 लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है। हमें पूछा है कि साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, तो टोटल लड़की 24 है, इसमें 6 जो है साइकिल से स्कूल जाती है, तो 24 माइनस 6 कितना आएगा? 18 आएगा। तो 18 लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, तो हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? यदि आर्यन अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कुल जो मासिक वेतन है वह 100% है। हमने क्या माना कि जो कुल मासिक वेतन कितना है? 100% है। प्रश्न कह रहा है कि आर्यन अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर कितने प्रतिशत खर्च करता है? 50%। उसके बाद 20% किराए पर, 20% किराए पर, तो बचेगा कितने उसके पास? 50 और 20 70, तो 70% तो खर्च हो गया, तो बचा कितना? 30%। और प्रश्न में बचाता है 1500 रुपये, तो 30% की जो वैल्यू है 1500 रुपये के बराबर है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 3 से आ गई, 3 5 15, तो 1% की वैल्यू है 50 रुपये के बराबर। तो उसका मासिक वेतन बताना है। हमने क्या माना मासिक वेतन? 100%, तो 100% की वैल्यू बताना है। तो 50 गुणित 100, तो 50 शून्य शून्य, 50 शून्य शून्य, 50 एकम 50, तो 5000 रुपये। उसका जो मासिक वेतन है कितना है? 5000 रुपये है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा प्रतिशत का पार्ट 1। यहाँ पर हमने प्रतिशत से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।